भगवान भोलेनाथ चल दिए कैसे। पंचदेव परिक्रमा करके, पंचदेव परिक्रमा करके, पंच बार परिक्रमा करके, ओ 5 बार परिक्रमा करके, श्रृंगीनाद बजायो हो भोले, श्रृंगीनाद बजायो हो भोले, सूर्य श्याम बलिहारी कन्हैया, सूर्य श्याम बलिहारी कन्हैया, सूर्य श्याम बलिहारी कन्हैया, सूर्य श्याम बलिहारी कन्हैया, चुग चुग जियो तेरो जायो रे मैया तेरे तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो रे मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, जोगी आयो, बाला जोगी आयो, मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, 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 ओ मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, 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 बाला जोगी, बोलो शंकर भगवान की। बोलिए काशी विश्वनाथ की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यूं कहिए कि भगवान शिव को श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भगवान शिव श्री नारायण को अपना स्वामी समझते हैं और नारायण अपना स्वामी भगवान शिव को समझते हैं। दोनों एक के पूरक हैं। जब रामेश्वर लिंग का स्थापना भगवान श्री राम ने किया था तो किस नाम से पुकारा? रामेश्वरम, यानी राम के ही ईश्वर हैं शिव भगवान, राम के ही ईश्वर हैं। जब यह बात पार्वती मैया का पता चली तो मैया ने कहा कि प्रभु देखिए आपको कितना मानते हैं कि आपको अपना राम के ईश्वर बना दिया। तो उन्होंने कहा सही बात बोली हो, तुम्हारे समझने में फेर है। क्योंकि उन्होंने कहा कि रामेश्वरम यानी राम मेरे ईश्वर है। बात को वहीं पलट दिया कि राम, उन्होंने कहा कि राम बोल रहे हैं कि शिव शंकर जी मेरे ईश्वर हैं और शिव जी ने कहा कि नहीं मेरे ईश्वर राम है इसीलिए रामेश्वरम है। दोनों एक के पूरक हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक भगवान श्री कृष्ण के 27वें दिन आ गए हैं। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण पहले के समय में जब बालक घर में जन्म लेता था तो जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उसे नक्षत्र के एक महीने दूसरे महीने में कोई प्रोग्राम कोई आयोजन लोग करते थे। गांव नगर के लोग खिलाते थे पिलाते थे। आज वही दिन आ गया है दूसरा नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में भगवान का अवतार हुआ था। उसी अवतार में उसी दिन पर जसोदा मैया ने अपने हितनाथ रिश्तेदारों को बुलाई, ब्राह्मणों को बुलवाई, स्वस्ति मंत्र पढ़वाई और गौ के पूंछ से भगवान श्री कृष्ण को झड़वाया। गोमूत्र गोबर इत्यादि भगवान श्री कृष्ण के शरीर में लगाया और एक सकट के नीचे सुला दिया। सकट मतलब बैलगाड़ी जो होता है ना, सकट के नीचे सुला दिया और अन्य कामों में लग गई। एक हिरण्याक्ष का पुत्र था जिसका नाम था उत्कच। वह लोमश ऋषि के
कुटी में आश्रम पर जाया करता था और सारे पेड़ों को कुचल दिया करता था। लोमश ऋषि ने बार बार मना किया, लेकिन वह नहीं मानता था। इसलिए उन्होंने श्राप दे दिया कि जा, तू किसी सूखे हुए वृक्ष में समा जा और तू बेगर शरीर का हो जा, विदेह हो जा। वह श्राप उन्हें लग गई और वह जाकर के एक लकड़ी में यानी सकट में जाकर के समा गया था। कंस का भेजा गया हुआ दैत्य था भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन कहा कि मामा श्री, पहले आपने गुड़िया भेजा खेलने के लिए उपहार में, मैंने उसे खेल खाल करके तोड़ दिया। अब आपने भेजा है गाड़ी घोड़ा, चलो इससे भी मैं खेल लेता हूं। भगवान श्री कृष्ण खेलते खेलते अपने अंगूठा से स्पर्श किया और वो आकाश में कई योजन दूरी पर जाकर के वो सकट धरा पर गिरा, और धरा पर गिरा तो चकनाचूर हो गया और सक्तासुर का भंजन कर दिया भगवान ने। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यह बात कंस को पता लगी थी। एक और दैत्य को भेजा जिसका नाम है तृणावर्त। एक बार राजा सहस्त्राक्ष अपने पत्नियों के साथ भ्रमण कर रहे थे, लेकिन दुर्वासा ऋषि को देखे तो कितने लोग होते हैं कि अपने परिवार के साथ होते हैं ना, तो गुरु का, ब्राह्मण का, चाहे कोई बड़े आदमी को प्रणाम नहीं करते, क्योंकि हमारा जो है अपमान होगा, गलानी होगी। लोग देखेंगे, हमारे घर के लोग देखेंगे तो कहेंगे अरे ये प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, ऐसे ही राजा को भी हुआ। और दुर्वासा तो पहले ही क्रोधी, दुर्वासा को देखकर उन्होंने प्रणाम नहीं किया, इसलिए उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू बेगर शरीर का हो जा, तृण के समान हो जा। वही तृणाव्रत हो गया। तृण में ही, हवा में ही रहता था, जहां से तृण उड़े उसी में रहता था। तो कंस का भेजा हुआ वह दैत्य था, कृष्ण को मारने के लिए चला। अब मैया इधर दूध पिला रही हैं। भगवान समझ गए कि एक और मामा का भाई आ रहा है मुझे मारने के लिए, हवाई जहाज भेज रहे हैं, तो इसका भी उपाय तो करना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर का वजन बढ़ाने लगे। मैया समझी कि लगता है कि मैंने ज्यादा दूध पिला दिया है, इसलिए ज्यादा वजन हो गया। मैया बेचारी सीधी साधी गवारन इस तो बात को समझ नहीं रही है कि दूध पिलाने से कहीं बच्चा इतना भारी होगा, नहीं। लेकिन उनको ये भाव लगी कि हमारा कन्हैया दूध ज्यादा पी लिया है, इसलिए कन्हैया को अपने गोद में से उतार करके और सुंदर एक कपड़ा बिछाकर उस पर कन्हैया को सुला दिया और अपने कोई काम करने के लिए निकल गए। तभी तृणावर्त आया और कन्हैया को वहां से, जैसे बवंडर आता है ना, वैसे ही बवंडर उड़ता हुआ बहुत तेज तूफान में कितने घर को उजाड़ते, कितने महलों को उजाड़ते, तेज गति में आया और कन्हैया को अपने बवंडर में उठा लिया और उठा करके आकाश में लेकर चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे मामा जी, अभी मुझे बड़े मामा से मत मिलाओ, अभी मुझे दर्शन करने का, मिलने का ये सौभाग्य हमको नहीं है, ना उनको है। एक काम तो किए हो कि जहाज बन करके आए हो, कम से कम वृंदावन में हमको पूरा घुमा दो, ये पता चल जाएगा किधर खिड़की है किधर दरवाजा है, पता तो चलेगा, क्योंकि बाद में बहुत चोरी भी करना है। तो पहले चोर चोरी करता है तो पहले खिड़की दरवाजा देखकर पहले चला जाता है, फिर दूसरे दिन आता है रात को चोरी करके चला जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण भी वैसे ही सब घर मोहल्लों को देख लिया। अब इधर कन्हैया अपने वजन को इतना बढ़ाने लगे, कोई तृणावर्त भगवान के वजन को रोक नहीं सका। और भगवान श्री कृष्ण ने उल्टे ही, वो तो चाहता था कि मैं इस लाला को ले जाकर के पत्थर पर पटक दूं, तो भगवान श्री कृष्ण ने मन की बात तो समझते हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण उल्टा ही उसको ही ले जाकर इतना ज्यादा वजन बढ़ा दिया कि वह पत्थर पर जाकर के गिर पड़ा और उसकी मुक्ति हो गई। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब भगवान, ये बचपन की बातें अब धीरे धीरे बढ़ने लगे। तभी तक वासुदेव जी की प्रेरणा से यदुकुल के गुरु जी थे गर्गाचार्य। गर्गाचार्य आए और नामकरण संस्कार किया। सबको जो बालात आकर्षित कर ले
उनका नाम कृष्ण रख दिया। और जो बड़े भैया थे उनका नाम बलराम रख दिया, क्योंकि ये बल के धाम हैं, बलिदाऊ हैं और हर जन्म जन्म में ये भगवान के साथ अवतरित होते हैं, इसलिए ये बल के धाम है, इसलिए इनका नाम बलराम पड़ गया। बोलिए बलिदाऊ भैया की जय हो, बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। भगवान के अनेकानेक नाम हैं, जिस नाम की लीला, कोई उनके नाम का 1000 नाम वर्णन करता है, कोई उनके 1000 नाम उच्चारण करता है, और भगवान के अनेकानेक नाम है। लेकिन कृष्ण को पुकारने के लिए, वश में करने के लिए कृष्ण ही नाम है। कृष्ण मतलब बलात् आकृष्ट कर लेना। उनका नाम मोहन भी है, जिनका नाम मोहन, ये कि सबको मोह लेने के बाद भी उन्हें मोह न होता है, इनका नाम मोहन है। सब कुछ रहते हुए भी उन्हें अहंकार नहीं है। मद न मदन, मद न मदन, इसलिए वो मदन है। मोह न, इसलिए मोहन है। तो अनेकानेक नाम के उनके अर्थ हैं। भगवान अब धीरे धीरे बड़े होने लगे। 2 दांत भगवान के निकल गए। छोटा बच्चा अब लुढ़क लुढ़क के चल रहे हैं, माखन खा रहे हैं। 4, अब तो 2, पहले 4 पैरों पर बच्चे चलते हैं ना, पहले तो उठते नहीं, अब 4 पैरों पर भगवान चलने लगे। अब गांव की एक ग्वालन थी, वो किसी ना किसी बहाने कन्हैया का दर्शन करने के लिए तो जाती है। एक ग्वालन गई, अब मैया से कही कि मैया, मेरे घर में गोबर नहीं है, छाड़े कंडे बनाने के लिए, गोहरी बनाने के लिए। मैया ने कहा तुम्हारी मती मारी गई है, तुम्हारे घर में 100 गैया हैं, गोबर की कमी है तुम्हारे घर। ग्वालन ने कहा कि मैया गोबर तो है, पर मैं रात को गैया गौशाला में ही बांधी रह गई, जिसमें गोबर पर गैयों ने मूत करके, मूत्र से भर करके पूरे गोबर इत्यादि मिल करके दह गए हैं, बाहर हो गए, एकदम गीला हो गया है, इसलिए उसको हम कंडे नहीं बना सकते। कहा ठीक है ले जा, कितना चाहिए तुझे? तो मैया ज्यादा नहीं, 100 डाला, 100 परात गोबर चाहिए। ठीक है मैया, मैं फिर दोबारा लौटा दूंगा। हाँ ठीक है लौटा देना, लेकिन गिन करके ले जाना। हिसाब किताब मैया बराबर रखती है। बोले कि ठीक है मैं, लेकिन मैं तो गिनना जानती नहीं हूं। तब तक वहां कन्हैया दिखाई पड़े, 2 दांत वाले कन्हैया, मुस्कुराते हुए, बड़े बड़े घुंघराले बाल, कमर में करधनी घुंघरू बांधे, पांव में पायल पैजनिया धारण किए हैं, मोर मुकुट भगवान श्री कृष्ण। आहा, उनके सुंदर रूप देख करके कौन नहीं मोहित हो जाए। उस ग्वालन ने कहा कि मैं ये एक बात करूं, अब मेरे पास तो यहाँ पर कोई कुछ लिखने के लिए है नहीं, ये इस कन्हैया को बैठा दीजिए और कन्हैया गिनेगा। अरे पागल हो गई, ये कन्हैया मेरे स्कूल में थोड़े पढ़ा कि गिनेगा, ये तो कुछ नहीं जानता। जानते हो? ऐसे इशारा किया कन्हैया ने। ग्वालन ने कहा कि एक उपाय है मैया, मैं गिन लूंगी, मेरे ऊपर छोड़ दो। मैया ने कहा ठीक है ले जा, लेकिन ध्यान रखना 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कन्हैया तू भी ध्यान देना। कन्हैया मुस्कुराए। अब कन्हैया को गौशाला में बैठा दिया ग्वालन ने, और एक एक डाला गोबर लेकर के चलने लगी। अब बोले कि डाला में गोबर लेकर जा रही हूं तो गिनती कैसे करूं? तो उसको एक उपाय सूझी कि जितना डाला मैं गोबर लेकर के जाऊंगी, उतना बूंद कन्हैया के गाल पर एक बूंद लगा दूंगा। तो जब एक डाला गोबर लेकर जाती और एक कन्हैया के मुंह पर एक बूंद लगा देती गोबर का, एक बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद, 5 बूंद, पूरे मुंह पर बूंद ही बूंद, 100 बूंद मुंह पर लग गए। अब पूरे मुंह बूंद बूंद गोबर, कन्हैया और सुंदर दिखने लगे। कितना सुंदर! एक तो पूरा भगवान का रंग कैसा है जानते हैं? अरसी, अरसी देखे हैं? अरसी जिसे अलसी बोलते हैं, अरसी। अरसी का फूल देखें कितना नीला होता है, पुष्प उसका छोटा छोटा, उसी फूल के रंग के भगवान का कोमल शरीर है। और
यहाँ पर लाल लाल कपोल पर जो निकले हुए इतने सुंदर दिखाई देते हैं, आंखें एकदम कमल नयन, आहा, भौहें एकदम चढ़ी चढ़ी, गजब दिव्य लगते हैं भगवान। बाल जब घुंघराले, जब गुलाब की पंखुड़ियों की पत्तियों जैसे जब होठ है उनके, जब हंसते हैं सारे लोग पागल मोहित हो जाते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण को देख करके सब लोग मोहित हो गए। तब तक मैया आई, मैया ने कन्हैया को दिखा, रे कन्हैया मुंह पर सारा गोबर लगा लिया, सुअर कही के। अब मैया ने कन्हैया को सुअर कह दिया। बलिदाऊ भैया बगल में खड़े थे, बोले कि देखिए यही मानव जोनी में होता है कि मैया ने, सब लोग आपको भगवान की तरफ पूजते हैं और मैया ने आपको सुअर बोला। भगवान ने कहा कि इसमें कौन सी छोटी सी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है। सोचो, वास्तव में भगवान का भाव, भक्तों का गाली जो है भगवान को बड़ा अच्छा लगता है, भक्तों की गाली। जैसे भगवान श्री राम जी जब मिथिला में गए ससुराल में, तो मिथिलानियां कितनी गाली दे रही थी, शादी हुआ तो गाली दी थी ना। उसी प्रकार भगवान श्री राम कहते हैं भगवान नारायण श्री कृष्ण कि कोई भक्त अगर भाव में गाली देता है तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो पूर्व जन्म में 12 ही रूप था, सुअर का ही रूप था और पृथ्वी को बचाया था, इसमें मैया कौन सी गलती बोल रही है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, सांवरी सूरत पे मोहन, जय हो। दिल दीवाना हो गया, ओ सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया, 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 सांवरी सूरत सब लोग ताली बजाएं भजन में, तब तो आनंद आएगा। दिल दीवाना हो गया, ओ सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हरि बोल। हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया, सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो बोली बाकी बिहारी लाल की।
तेरे होठ पतले दूसरी लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी। एक तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। दूसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत में मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेरी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरी मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेरी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरी मेहंदी लगी। तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। ओ तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। ओ सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। भोले बाके बिहारी लाल की वन बिहारी लाल की जय हो। भगवान धीरे धीरे अब बड़े होते हैं। अब तो अभी तक 4 पैरों से चल रहे थे, अब 2 पैर से चलने लगे। जब 4 पैरों से चल रहे थे तभी तो अभी तक तो कुछ ठीक था, लेकिन जब 2 पैरों से चलना शुरू किया भगवान ने उधम मचाना शुरू कर दिया। पहले ही ने उन्होंने सबसे पहला सृष्टि में आंदोलन छेड़ने वाला कोई था तो भगवान श्री कृष्ण थे। नंद बाबा से उन्होंने कहा कि बाबा ये जितने दूध हम लोग की गैया बहुत है, हम रोज देखते हैं कि दूध दही मक्खन इत्यादि छकड़े पे लाद लाद करके कहां जाता है। नंद बाबा ने कहा कि लाला ये जितने दूध दही है ना सब तुम्हारे मामा के यहाँ चले जाता है। मेरा मामा? कौन मामा? लेकिन कंस मामा है, अगर उसको नहीं दिया जाए तो यहाँ अत्याचार फैलाना शुरू कर देगा।
कन्हैया ने कहा कि मेरे होते हुए कौन ले जाएगा दधी माखन इत्यादि? मैं जब तक हूं तब तक कोई नहीं ले जा सकता। बाबा आप शांत रहिए, अब मुझे जो है कि कुछ लीला करने दीजिए। आप तो अभी तक मुखियाई आप कर रहे थे, अब मुखियागिरी हमको करने दीजिए। नंद बाबा ने कहा कि जो तुम्हारे मन में आए करो। बड़े घर के लड़के हैं कन्हैया, और उसमें भी नंद बाबा के बहुत प्यारे हैं। जो कन्हैया कह देते हैं नंद बाबा मान जाते हैं। अब एक दिन क्या हुआ कि सारे ग्वाल वालों को एकत्रित किया कन्हैया ने और कहा कि सुनो, आप इतने दुबले पतले दिखाई पड़ रहे हो, लगता है तुम्हारी मैया माखन उखन कुछ खिलाती नहीं। उसी में एक तन सुखा तो कहा कि अरे इन लोगों तो माखन मिल भी जाता है 2-4-5 दिन का खट्टा, लेकिन हमें तो छाछ भी नसीब नहीं होता। इसीलिए न तन सुखा हो, तन से सुखे हो, कुछ मिलता नहीं है। एक काम करो, हम लोग सब लोग मिल करके एक योजना बनाया जाए। तो क्या योजना? तो योजना यही है कि हमारी एक मंडली बने। तो आपने कीर्तन मंडली का नाम सुना है? बोले कि हाँ। कि साधु मंडली तो हाँ, संत मंडली तो हाँ, भजन मंडली तो हाँ। तो चोर मंडली का भी नाम होना चाहिए। एक जोक समान प्रेम से नहीं मिलता है तो उसे छोड़ लेना चाहिए, या तो चोरी कर लेना चाहिए। कृष्ण भगवान ने सिखाया। देखिए उनकी कोई मर्यादा नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। चित्तचोर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उसे चुरा लेना चाहिए। तो कैसे चुरा लेना चाहिए? घर में सब माखन मटका इत्यादि रहता, कैसे चुराया जाए? बोले इसका एक उपाय है, इसमें किसी को मुखिया बना दो। बलदेव भैया को मुखिया बना दो, सरदार नेता। बलदेव ने कहा देखो ये सब भार हमारे ऊपर मत ठोको, मैं नेता बनने के लिए तैयार नहीं हूं। कोई बिहार नहीं है कि सब लोग बचपन से ही नेता बन के तैयार होते हैं। ठीक है, हमको नेता मत बनाओ। तो सबसे बड़ा नेता तो तुम ही हो, तुम ही बन जाओ। तुम्हारे पास बुद्धि भी है, ताकत भी है, विचार भी है, छल कपट सब कुछ है। तो नेताओं के पास तो लगभग यही होता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। पर इधर राजस्थान के नेता तो बहुत बढ़िया है, कहना नहीं है। तभी तो यहाँ पर बहुत विकास है। नहीं तो हमारे यहाँ का नेता का उल्टा क्या होता? नेता का उल्टा कर दिए तो ताने, जो जनता को तान तान के मार दिए। हाँ? तो बोले कि मैं नेता बन जाता हूं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जैसे जैसे मैं कहूंगा वैसे वैसे करना। अब कन्हैया ने सबको एक मंडली बना करके, और एक ताजी ताजी बहू गांव में आई थी। कन्हैया ने कहा कि ताजी ताजी बहू आई है, ताजी ताजी उनके यहाँ गैया आई है, ताजे ताजे दूध मिलेंगे, ताजे ताजे माखन मिलेंगे। तो उसी के घर में चला जाए, चोरी की जाए। बोले कैसे? वो तो दरवाजा बंद करके सोती है। तो इसका एक उपाय है, मुझे खिड़की के जो खिड़की है जंगला, उसमें मुझको चढ़ा दीजिएगा, अंदर चला जाऊंगा, अंदर से किल्ली खोल दूंगा, आप लोग चले जाइएगा, मैं तो सबसे हल्का हूं। अब सारे ग्वाल वालों ने कन्हैया को गोद में उठाया और खिड़की की तरफ से प्रवेश करा दिया। कन्हैया अंदर से गए, किल्ली खोले, दरवाजा खोला, सारे ग्वाल बाल घुस गए। बगल में वो नई जो ग्वालन है सोई हुई है। कन्हैया ने कहा कि तो सोई हुई है, क्या किया जाए? अब करना क्या है? और उसमें भी जो छीका है इतना ऊपर है, कैसे खाया जाए? उसमें जो श्रीदामा नाम के हैं गोपी, उन्होंने कहा कि एक उपाय है कान्हा, नीचे सबसे 10 आदमी तैयार है, उसके ऊपर 8, उसके ऊपर 6, उसके ऊपर 4, उसके ऊपर 2 और सबसे ऊपर तुम, क्योंकि सबसे हल्के तुम हो। और माखन तुमको पहले नहीं खाना है, क्योंकि तुम नेता बने हो भाई। नेता का काम है पहले प्रजा को भरपेट खिलाना, फिर अपने खाना। लेकिन अब कलयुग में उल्टा हो गया, पहले अपने खाना फिर बाद में सबको खिलाना। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उनसे बड़ा कोई नेता नहीं न है। तो कन्हैया जी बोले कि ठीक है, योजना तैयार हो गया, काम भी शुरू हो गया। कन्हैया सबसे ऊपर गए, मटका के उस छीका को पकड़ लिया, मटका में से माखन का लोना निकालने लगे और सबको खिलाने लगे। सब लोग जब खा लिए तब कन्हैया ने कहा कि अब मैं खाऊं कि नहीं? बोले कि हाँ खाइए।
तो कन्हैया जब खाने के लिए तैयार हुए तब तक उसमें एक ग्वाला था, उसका बाल अभी कड़ा कड़ा था। तभी एक ग्वाला के नाक में घुस गया। जब नाक में घुसा तो उस ग्वाले को छींक आई। जब छींक आई तो ग्वालन जग गई, और जब जगी तो चोर 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 सब लोग भाग गए। कन्हैया टंगे के टंगे रह गए, टंगे रह गए। जब वो दौड़ी डंडा खोजने लगी तब तक कन्हैया कूद के भी भाग गए। बोले कि कैसे तुम लोग हमारे आदमी हो भाई, सरदार को ही छोड़ के चले जाते हो? ऐसा अगर काम करोगे तो मैं किसी को माखन नहीं खिलाऊंगा। अरे कन्हैया कान पकड़ दे, अब मैं कहीं भी ऐसा गलती नहीं होगी। तो ये बताओ छीका किसने था? तो इसने सीखा था मनसुखा ने। मनसुखा ने सीखा था, एक काम करो सीख लाओ। सीख लाए और उसका दंड मिला, खूब नाक में सीख डाले, खूब छींकवाए। आज ही जितना छींकना हो छींक लो, फिर बाद में मत छींकना। जब छींकोगे तो हम पकड़े जाएंगे, भोगेगा कौन? हम। इसलिए आज दंड तुम्हारा यही है। कन्हैया उसको खूब छींकवाए, क्योंकि छीका पर चढ़े थे। छींकने से इनका सारा गड़बड़ हो गया मामला। अब कन्हैया ने एक उपाय रचा कि देखो, अब उसने तो हमको पकड़ा था लेकिन पकड़ नहीं पाई। लेकिन एक बात समझो, माखन उसके यहाँ का बहुत स्वादिष्ट है, ताजा हट्टी कट्ठी जो है, भाभी नहीं आई है, और उसके यहाँ माखन जो मिलता है बहुत मथती तभी मीठा माखन होता है। एक काम करो, एक उपाय है, आज उसके यहाँ फिर चोरी करने चला जाएगा। बोले कि नहीं, कुछ बजाते रहो भैया, बंसीधर जी कुछ बजाते रहो बंसी। अब कन्हैया जो है सबको उसी तरह उपाय करके, पहले खिड़की के में वो घुसे, अंदर से दरवाजा खुला, सब लोग घुस गए। लेकिन इस बार जाकर के देखा तो वह जो ग्वालन थी, एक तो छीका पर एक घंटी लटका दी है कि अगर कोई चुराने आएगा तो घंटी बज जाएगी। और दूसरा कि छीका के रूम में जो सोती थी, आज छीका के नीचे ही चारपाई बिछा करके सोई हुई कि चोर चुराएगा ही नहीं। इतनी बड़ी बुद्धि लगाई, लेकिन जानते नहीं बुद्धि के सबसे बड़े राजा भगवान श्री कृष्ण। अगर 40 सिपाहियों के बुद्धि एक चोर के पास होता है, ये तो चोरों के सरदार हैं, इनके पास ये तो साबुत भी नहीं छोड़ते। ये ऐसे चोर हैं, चोर साबुत छोड़ जाता है ना, लेकिन ये साबुत भी नहीं छोड़ते, प्रमाण भी नहीं छोड़ते। अब वो सोई हुई है। कन्हैया ने कहा कि चुप, कोई बोलेगा नहीं। अगर ये सोई हुई है तो अकेले तो हमसे उठेगी नहीं, सब लोग चारों तरफ हो जाए। चारपाई को धीरे से दबे पांव उठा करके ले जाकर रख दिया जाए। कन्हैया अपने हाथ से नहीं उठाते हैं, क्योंकि अपने हाथ से उठाए तो उठ जाएगी ना। इसलिए कन्हैया ने कहा कि सिर्फ मैं बताऊंगा। अब कन्हैया बताते हैं उपाय। तुम इधर आओ, तुम इधर आओ। उपाय बताते, इधर से इशारा करते हैं। अब सारे लोग ग्वाल बाल उस चारपाई सहित ग्वालन को उठा कर ले जाकर के किनारे धीरे से रख दिया। अब मोटी थी, खराटा खूब मार रही थी, मोटी थी, खूब खराटा मार रही थी। अब कन्हैया ने कहा कि अब कोई बात नहीं है, बहुत भयंकर नींद में सोई हुई है, अब चुराया जाए। तो जैसे पहले बार चोरी किया था कृष्ण ने, वैसे ही चोरी करने के लिए तैयार हो गया। उसको कहा कि सुनो मनसुखा, छींकना मत, तो इस बार छीका पर हम लटके के लटके रह जाएंगे। और सुनो, घंटी बाबा बजना नहीं है, अगर बजोगे तो फिर जग जाएगी। ये तो घंटी बांधा गया है, घंटी से निवेदन के बजना मत, मैं कह रहा हूं। घंटी समझ गए कि ठीक है प्रभु, नहीं बजूंगा, क्या करना आपका आदेश है, नहीं बजूंगा। अब कन्हैया माखन का लोना निकालने लगे और सबको खिलाने लगे। सब ग्वाल बाल खा रहे हैं। जब कहे कन्हैया कि सब लोगों ने खा लिया, सब ग्वाल बालों ने कहा कि हाँ हमने तो भर पेट खा लिया, अब खाने का मन नहीं है, अब तुम खा लो। कन्हैया ने कहा बस मैं खाने ही जा रहा हूं। जो ही कन्हैया खाने के लिए तैयार हुए माखन, तब तक घंटी टन 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 बजना शुरू हो गया। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षगुं शेषणोद्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकाम अकल्पयन्। ये भगवान का जब भोग लगता है तो यही वैदिक मंत्र बोलना चाहिए। आज भगवान भोजन करने के लिए जा रहे हैं, माखन खाने के लिए जा रहे हैं, घंटी बजी, भगवान ने कहा मैंने तुम्हें मना किया था ना,
तो उन्होंने कहा कि महाराज ये आज से नहीं सदियों से परंपरा आ रही है, जब तक भोग लगे या घंटी न बजे तो भोग आप भोजन कैसे करेंगे? ये तो मेरा नियम है प्रभु, अपने ही तो नियम में बाधा है, कानून से हम अलग तो नहीं न होंगे। कन्हैया ने कहा तब ठीक तो किया, आज मैं तो मारा गया। अब जब घंटी बजी वो बेचारी बहू जगी, और जब बहू जगी तो सारे ग्वाल बाल वहां से भाग खड़े हुए। अब कन्हैया छीका पकड़ करके लटके रह गए। अब बोले कि आज रंगे हाथ तुझे पकड़ी, तू नंद का छोरा है, चोरी करता है। तुम्हारे घर में कहियो कि दूध की माखन की कमी है, फिर भी चोरी करता है तू। तुम्हारे घर में किस चीज की कमी? और मैया से मैंने उस दिन कहा था कि तुम्हारा लाला चोरी करता है। मैया बोली कि मेरा लाला चोरी नहीं करता, आज मैं रंगे हाथ पकड़ी हूं, चल करके दिखाती हूं मैया। अब रात भर कन्हैया उसी घर में रहे, मैया सब लोग परेशान हैं। सुबह हुआ, अब मैया खोज रही मेरे कन्हैया कहाँ गया। तो रात को सोई में रात को ही चोरी करते थे, और रात की बात छोड़ दिए, कन्हैया दिन में ही चोरी करना शुरू कर देते थे। इतने बड़े चोर, उनको समझ में नहीं आते कब दिन है कब रात है। अब वो ग्वालन ने हाथ पकड़ लिया और बड़बड़ाती हुई चल पड़ी। बोले कि आज मैं रंगे हाथ पकड़ी हूं, आज मैया के सामने तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगी, चलो। चोर कहीं के, बेचारी कोई क्यों गाली दे, लेकिन भाव में आकर को तो मन ही मन भगवान को इतना मानती है, लेकिन हाथ पकड़ करके ले गई। अब कन्हैया ने कहा कि लगता है सच में एक ग्वालन पकड़ के ले जाएगी और मैया मुझे मारेगी। कन्हैया ने कहा कि मैया, भाभी जी एक काम करो, मेरा ये बाह जो है ना बहुत दर्द करता है। चुप 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 चुप, बाह दर्द करता है, चोरी करते वक्त नहीं दर्द करता है। फिर भी कन्हैया चलते जा रहे हैं। तब तक कन्हैया की दृष्टि पड़ी एक उस भाभी जी के देवर की। देवर पर जब दृष्टि पड़ी तो कन्हैया ने कहा कि भाभी भाभी एक काम करो ना, अगर पकड़ना ही तो ये हाथ छोड़ दो, मेरी बहुत नरमी सी कलैया है, इसको छोड़ करके ये वाला पकड़ लो। ये तो बेचारी घूंघट में थी और एकदम जोश में चली जा रही थी। अब जो ठीक है, अब ये हाथ पकड़ के जो दूसरी हाथ पकड़ने के लिए जब तक कन्हैया ने उस देवर को इशारा किया, इधर वो आया तो कन्हैया ने उसका हाथ पकड़ा दिया और वो अपने वहां से 9-2-11 हो गए और पीछे वाली खिड़की से घर में जाकर के घुस गए और घुस के जाकर के सो गए। अब ये ग्वालन आती है, मैया ओ मैया। मैया ने कहा कौन है, पागल हो गई, तो तेज तेज से बुला रही है। लेकिन तेज नहीं बुला रही, आकर देख ले अपने लाला का हाल, चोरी करता है। तुम कहते हो चोरी नहीं करता है, तुम्हारा लाला आज रंगे हाथ पकड़ा गया है, आकर देख लो। मैया ने कहा कि मेरा लाला चोरी करता है, गैयों की कमी है, माखन की कमी है, पागल हो गई है, चलो मैं आके देखती हूँ। हाँ आके देख लो। अब इधर पकड़ी हुई है, घूंघट में खड़ी है। मैया आती है, बोल बोल मेरा लाला कहाँ है? तो यही तो देख नहीं रही हो। अरे पागल हो गई है क्या, मेरा लाला घर में सोया हुआ है, तुझे पागलपन तो सवार नहीं हुआ है, कोई डॉक्टर तो नहीं बुलाना पड़ेगा, वैद्य? बोले कि क्या मतलब, मैं तुम्हारे सामने लाला को लेकर के आई हूं। अरे तुम्हारा लाला है कि तुम्हारा कोई दिल वाला है, देख पीछे। तो जो ही उन्होंने घूंघट को हटाया, देखा तो लाला नहीं, तो दिलवाला का भाला है। छोटा भैया देख करके वहीं कपार पीट करके, सर को पीट कर वहीं बैठ गई। और इधर कन्हैया आते, देख कन्हैया मेरे अंदर है, कन्हैया आते हैं और धीरे से पांव में पैजनिया पहनते हुए अब माँ के पीठ पर चढ़ जाते हैं जसोदा मैया के, और धीरे से कान में ऐसे जीभ निकाल करके रिगाते हैं और अंगूठा दिखाना शुरू कर देते हैं। ऐसी ऐसी सुंदर लीला भगवान बाल लीला में करते हैं, जो हमारे संतों को बड़ा प्रिय है। आप वृंदावन में जाइए ना, बाल लीलाओं की कथाएं संत लोग बड़ी सुनते हैं, उनके लीलाओं को कम, बाल लीलाओं को बहुत ज्यादा सुनते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि है सुनो, तुम्हारे घर में मैं आ रहा था, देखा कि तुम्हारे घर में लड्डू बन रहा है और देसी घी की लड्डू बना था। सुगंध आया तो जी किया कि मैं खा लूं, लेकिन अकेले में खाता कैसे, तुम लोग को खिलाऊंगा। और सुनो, ये उसके घर में से ये आया है, 2-4 आदमी आए थे उसके घर, 2-4 ग्वाल, ये लोग अकेले लड्डू खा रहे थे। देखो इसके मुख पर लड्डू का ये लगा हुआ, कितना मीठा लग रहा है।
कन्हैया दौड़े दौड़े गए, देखा तुमको मैं पहचान लेता हूँ कितना मीठा होगा, तब मैं बताऊंगा कि अगर मीठा होगा तो खाने चलेंगे। कन्हैया दौड़े दौड़े गए और एक ग्वाला के मुख पर जो बूंदी बूंदी मिठाइयां लगी हुई थी, कन्हैया उसके मुख को चाटने लगे। कन्हैया उसके मुख को चाटने लगे। जात और पात का भेद हम और आपको है, भगवान को जात और पात का भेद नहीं है, वो तो अपने भक्तों के हृदय में रखते हैं। जैसे गैया के गर्भ से जब बछड़ा निकलता है ना, तो उस बछड़े को गौ माता अपनी जिह्वा से उसके गंदगी को साफ करके अपना दूध पिलाती है, उसी प्रकार भगवान भी गौ की तरह है, अपने भक्तों को जिह्वा से चाटते हैं, इसलिए भक्त वत्सल कहा गया है। भगवान अपनी जिह्वा से उसके मुखमंडल को चाटते बोलते, अरे ये तो बहुत मीठा है, आज ये लड्डू खाएंगे। बोले कैसे? तो चलो हम उपाय करते हैं। सुनो तुम्हारी माँ लड्डू बनाती है ना? बोले कि हाँ। तुमको लड्डू मिलता है? तो नहीं, आधा आधा कभी मिल जाता है, मेरी माँ मुझे डर के मारे नहीं देती कि मेरा पेट गड़बड़ हो जाएगा, मैं पेट का बहुत कमजोर हूँ। बोले कि आज घबराओ माँ, तुम्हें खूब लड्डू मिलेगा। तुम्हें कितना लड्डू चाहिए? तो सिर्फ मुझे 4 लड्डू चाहिए। 4 नहीं, मैं तुझे 5 लड्डू दूंगा, लेकिन तुम्हारे घर में आज चोरी होगी, चोर के घर में ही चोरी होगी। कन्हैया ने कहा कि जब चोरी करने को कही तो बोले नहीं नहीं, हमारे घर चोरी नहीं हुई। तो जब तुम्हारे घर चोरी नहीं होगी तो इस मंडली से तुमको छांट दिया जाएगा। लेकिन नहीं, मंडली से मत छाटो यार, मुझे माखन नहीं मिलेगा। फिर तो जब माखन चाहिए तो तुम्हारे घर में तो चोरी होगी। भगवान ने अपने बातों में फंसा, तुम्हें 5 लड्डू मिलेगा, बोलो मंजूर है? बोले कि हाँ ठीक है। तो दरवाजे पर खड़े रहना, और जब मैं इशारा करूंगा ना, जब मैं इशारा करूंगा तो हे ग्वाल बालों, मेरे मित्रों, इसको चुटकी काट देना, ये रोने लगेगा। जब ये रोने लगेगा तो मैया देखने आएंगी, फिर मेरा काम बन जाएगा। अब ये तो घी की लड्डू बना रही है, खूब देसी घी की लड्डू बना रही है अपनी मुट्ठी में गोल गोल। कन्हैया गए, ठुमक ठुमक करके कन्हैया जाते हैं जहां उसकी मैया लड्डू बना रही है, और आ करके खड़े हो गए। अब ग्वालन ने देखा कि तो कन्हैया आ रहा है, चोर है, ये लड्डू मांगेगा। अक्सर माताएं क्या करती हैं कि लड्डू बांधती हैं तो अगल बगल वाला कोई लड़का आता है ना, तो उसके तरफ ध्यान से देखती नहीं थे, लड्डू मांगेगा, कोई सामान मांगेगा। उसी तरह मैया भी जो थी लड्डू बना रही हैं, और कन्हैया आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब कन्हैया आगे बढ़े तो अपने सर जो ऐसे करके लड्डू बांध रही थी, तब जब जो ही कन्हैया आगे आए, उसने सर को नीचे करके लड्डू बांधने लगी कि कन्हैया कहीं मांगने न लगे। फिर कन्हैया ने देखा कि तो इसने तो सर नीचे कर लिया, अब क्या करें? तो कन्हैया थोड़ा सा कमर पर दोनों हाथ ले जाकर के थोड़ा सा झुक गए। जब पीठ पर अपने कमर पर दोनों हाथ ले जाकर के कन्हैया जब जो झुकते हैं तो कितना अच्छे लगते हैं, आपने देखा होगा फोटो में। पीठ पर दोनों हाथ को ले जाते हैं कमर पर और झुक जाते हैं। तो उस ग्वालन ने देखा कि तो बहुत झुक रहा है। तब कन्हैया झुकने पर उस ग्वालन ने अपने सर और नीचे जो ही नीचे किया तो कन्हैया जाकर के बैठ करके उसके मुख की तरफ झांकने लगे। बोले कि यहाँ क्यों आया है? भागो यहाँ से, चोर कहीं के। अरे भाभी, क्यों मुझे चोर बोल रही हो? मैं तो तुम्हारे घर में आया हूँ, मुझे बगल से जा रहा था, मुझे सुगंध आया तो मैं आपके घर में आ गया। तो क्या तुझे लड्डू चाहिए ना? बोले कि लड्डू चाहिए नहीं, मैं तो सिर्फ सूंघ के आ गया, मुझे नहीं चाहिए लड्डू, क्या खाएंगे? हमारी मैया तो रोज ऐसे ही लड्डू बनाती है। लेकिन एक बात है, तुम्हारे घर की लड्डू बहुत सुगंधित है। हाँ ठीक है, जाओ जाओ घर, अपने घर जाओ। कन्हैया ने कहा कि मैं जाऊंगा नहीं, तब तक इशारा किया। दरवाजे पर खड़े हैं उसके बाल सखा। अब वो छुटकी काटा, वो कस के चिल्लाना शुरू किया, रोना शुरू किया। तो हर माँ की कान का जो ध्यान है, मन ध्यान है, अपने बच्चों की तरफ ज्यादा होता है। इसलिए मैया अपने बच्चों के कमर में करधनियां बांधती थी कि मैं काम भी करती रहूंगी और बच्चे जहां जहां जाएंगे उस करधनी की आवाज आएगी और मैं अपने बच्चे को पहचान लूंगी कि मेरा बेटा कहां है। उसी तरह मैया समझ गई कि मेरा बेटा रो रहा है। कन्हैया को देखा, उसने सुनो कहीं जाओ मत,
इतना लड्डू है, बहुत बंदर यहाँ उधम मचाते हैं। एक काम करो, इस लड्डू को देखना, देखना, सिर्फ देखना। कन्हैया ने कहा मैया सिर्फ मैं देखूंगा और कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि चोर के सामने अगर धन रख दो रक्षा करने के लिए, तब वो चोरी नहीं करेगा, क्योंकि उसको कलंक लग सकता है ना। इसलिए चोरी का कलंक बचाने के लिए कन्हैया ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ देखूंगा। मैया ने कहा सिर्फ देखना। अब मैया जो ही गई उस बालक के ऊपर, वहां से बालक भाग करके दूसरे खिड़की की तरफ से सारे बाल सखा लोग आए और सारे लड्डू, कोई किसी ने 2, किसी ने 4, किसी ने 2, किसी ने 4, सब लड्डू लेकर के भागने लगे और बोले कि सुनो कुछ लड्डू ले लो और हमारे बंदर भाइयों को भी खिला देना, क्योंकि यही तो पूर्व जन्म में त्रेता युग में हमारे सहयोगी बने थे, इन लोगों को भी खिलाना। और सुनो वो काग भैया हैं, उनको भी खिला देना, कौवा, क्योंकि यह भी मेरा बड़ा सहयोग किए हैं। सबको खिलाना शुरू किया। इधर जब सब लड्डू लेकर के भाग गए, तब तक वो जो बाल सखा थे जो रो रहे थे, उसने वो चुप हो गए। जो ही भगवान ने दिखाया कि लड्डू 4 हाथ में लिए थे और लेकर के दिखाया ये 4 लड्डू। जब 4 लड्डू और 1 लड्डू यहाँ पर रखे थे वक्षस्थल पर दिखाया, तब तक वो जो ग्वाला था चुप हो गया। लेकिन चुप हो गया, तुझे क्या हुआ था? तो किसी ने कुछ काट लिया था। अब मैया दौड़े दौड़े आई अंदर आंगन में, जहां लड्डू बांध रही थे। लड्डू तो सब नापता है, वहां से सब गोल हो गया है। सारे बाल सखा लो लेकर के भाग गए। मैया ने कहा अरे चोर, मैंने तुझसे कहा था ना लड्डू देखना। तो मैया मैं तो यहीं खड़ा हूं, मैं तो सिर्फ लड्डू देख ही रहा था। और ये 4 लड्डू बचे हैं जो तुम्हारे लाला के लिए मैंने बचा कर रखा है, और ये देखो ये भी बचा कर उसके लिए रखा है। तो तूने रोका नहीं। तो मैया आपका और हमारा शर्त यही था, सिर्फ लड्डू देखना। मैं सिर्फ लड्डू ही देख रहा था और कोई काम था नहीं। अब तो तुम्हारे लड्डू सब लेकर चले गए। कन्हैया इतनी सुंदर सुंदर चोरी वाली लीला करते हैं। हमें तो सब उनका लीला अच्छा लगता है, लेकिन चोरी वाला लीला, चोरी वाली घटना उनका बहुत अच्छा लगता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दो नैना तेरे नैना नैना नैना, दो नैना तेरे नैना, दो नैना 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 तेरे नैना, दो नैना 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 तेरे नैना तेरे नैना 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 तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना 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 दो नैना तेरे नैना, दो नैना 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 दो नैना तेरे नैना 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 तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना 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 मुकुट सिर मोर का मेरे चिची चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चिची चोर का, तू नैना 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 तेरे नैना नैना नैना, तू नैना सरकार के कटिले हैं कटार से, तू नैना सरकार के कटिले हैं कटार के, मुकुट सिर मोर का मेरे चिची चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चिची चोर का, तू नैना 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 तेरे नैना नैना नैना, तू नैना सरकार कटिले हैं कटार से, तू नैना सरकार के कटिले हैं कटार से। आजा आके भर लो तुझे अपने ही बाहों में, आजा आके भर लो तुझे अपनी बाहों में, आजा छुपा लूं तुझे अपनी निगाहों में,
आजा छुपा लो तुझे अपनी निगाहों में। दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के, दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के। तू नैना 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 तेरे नैना नैना नैना, तू नैना सरकार के कटीले है कटार से। तूने न सरकार के कटले कटार से। जय हो। रास बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, रास बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। तुम सा न देखा कोई पहले अगाड़ी, तुम सा न देखा कोई पहले अगारी। मिलाई मार के हनज जे उतार के, हरनों ने लाई मार के नजरे उतार के। तूने न सरकार के कटीले है कटार से। तूने न सरकार के कटले कटार से। ओ प्रेम लजाए तेरी बाकी अदाओं पर, प्रेम लगाए तेरी बाकी अदाओं पर। फूली घटाए तेरी तिरछी निगाहों पर, भूल बताए तेरी तिरछी निगाहों पर। कि सौ चांद वार के दीवाने गए हार के, कि सो चंदवार के दीवाने गए हार के। तो नैना 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 तेरे नैना नैना नैना, तो नैना सरकार के कटीले है कटार से। तूने न सरकार के कटले कटार के। तो नैना तूने न तूने न नैना नैना तूने न तूने न तूने न नैना नैना तेरे नैना तो नैना तो नैना 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 तेरे नैना तूने न तूने न नैना नैना तूने न तूने न तेरे नैना नैना नैना। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। तो नैना 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 तेरे नैना नैना नैना, तो नैना सरकार के कटले कटार से। तूने न सरकार के कटले कटार के। कटीले है कटार कटार के कटले कटार से। बोलिए भगवान श्री कृष्ण। बाल लीलाओं में अब भगवान श्री कृष्ण चोरी के साथ साथ घर में माखन इत्यादि चुराने लगे थे, लेकिन माखन चुराने के साथ साथ अब वस्त्र भी चुराने लगे। ध्यान दें, मेरे कहने का भाव ये है, मैं उस दिन भी कहा था कि प्रभु श्री राम जी की कथा
सुनिए, तो जो उन्होंने कहा है और किया है उसको करना है, ध्यान दें। और भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है उसको करना है, जो किया है उसको नहीं करना है। अगर जो किया है वह हम करना शुरू कर देंगे तो आप कल्पना करिए आपकी क्या क्या दुर्गति होगी, ये हम नहीं बताएंगे। आए दिन आप देखते भी होंगे कई लोगों की, भगवान की भक्ति करो पर भगवान मत बनो। अब जैसे मान लीजिए हम यहां कथा करने के लिए आए हैं, सब लोग मेरा सम्मान करते हैं, फूल बरसाते हैं, मेरी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। अब मैं अपने आप को भगवान समझ लूं, मेरे जैसा कोई नहीं, तो भगवान उसका तुरंत पतन कर देते हैं। आपका 10 जगह प्रतिष्ठा मिल गया, अपने आप को भगवान समझ लिया और भगवान की तरह खुद लीला करने लगो। भगवान ने गोपियों के साथ रास रचाया, आप भी रचाओ। घर घर में घुस करके गोपियों को बुला कर रास रचाओ, फिर देखिए क्या हालत होती है। भगवान तो श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र हरण किए। जब गोपियां स्नान कर रही थी, कात्यायनी, कार्तिक का महीना है, कात्यायनी देवी का व्रत रखी हैं। क्यों? कि हमें भगवान श्री कृष्ण के जैसा ही पति प्राप्त हो। कात्यायनी महामाय महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम कुरु ते नमः। ये कात्यायनी का महामंत्र है। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी है, मां से प्रार्थना करनी है, कात्यायनी मां से, कि हमें नंद गोप यानी भगवान श्री कृष्ण के जैसा ही पति प्राप्त हो। तो वो लोग व्रत रखती हैं और 1 महीना तक यमुना में स्नान करती हैं, लेकिन वो बेचारी सीधी सादी जानती नहीं व्रत के नियमों को। जो व्रत के नियमों को नहीं जानता है उसे व्रत के नियमों के बारे में पूछ लेने चाहिए। कितने लोग एकादशी व्रत रहते हैं? सुनिए, अभी कुछ दिन पहले एकादशी व्रत था, तो एकादशी व्रत कितने लोग तो व्रत इसलिए रहते हैं खाने के लिए, बढ़िया फल मिलेगा, फूल मिलेगा, काजू किशमिश दाख बादाम, अच्छा दूध दही मखाना खाने को मिलेगा। और कितने लोग व्रत रहते हैं भगवान से भक्ति में लीन हो जाने के लिए। देखिए, जैसे भक्ति में कितने लोग व्रत का नियम नहीं जानते। एकादशी में सिर्फ एक बार, 24 घंटे में एक बार कंद फूल मल जो है फूल फल खा लेना चाहिए। फूल है, फल है, कंद है, जो भी है उसको खा लीजिए, फिर उसके बाद दोबारा मुख मत चलाइए। यही नियम है कि 24 घंटे में जितने देर व्रत हैं उसमें एक ही बार मुख चलाइए, फलाहार करिए, उसके बाद आप नहीं खा सकते, पानी पी सकते हैं। फिर जब आपको पारण करना है, व्रत खोलना है, तो या तो गुड़ से, चने से या तुलसी हाथ में रखकर गंगा जल लेकर के आप व्रत का पारण कर सकते हैं, व्रत को खोल सकते हैं। ये नियम है। अब तो ये है कि सुबह भी अब दिन भर में कुछ नहीं खाया, लेकिन फल फूल खूब खाया, और शाम को भरपेट खाना खाया, रोटी सब्जी ये सब खा लेते हैं बगैर सेधा नमक का, चाहे कैसे भी एक समय भोजन कर लेते हैं और सुबह पारण कर ले। ये कौन सा व्रत है? ये व्रत का नियम नहीं है। जो व्रत के नियम को नहीं जानते उस व्रत को नहीं करना चाहिए, अगर जानते हैं तो ही करना चाहिए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसे ही व्रत के नियम को कर रहे थे, लेकिन वो व्रत के नियम को नहीं जानती थी। यमुना में स्नान कर रही थी, लेकिन निवस्त्र स्नान कर रही थी। प्राणी मानो जब स्नान करने के लिए जाता है सांसारिक, तो गंगा जमुना सरस्वती में स्नान करता है नहान में, तो अपने पाप को धोने के लिए। लेकिन संत, पवित्र आत्मा, तपस्वी, ज्ञानी, विद्वान स्नान करने के लिए जाते हैं तो अपना पुण्य दान करने के लिए जाते हैं गंगा जमुना में, क्योंकि नदियां पवित्र होंगी। तो उसमें ऋषि मुनि लोग स्नान करते हैं और इधर गोपियां स्नान करती हैं, तो निवस्त्र होकर स्नान करती हैं, इसलिए वहां का पुण्य जो है अपवित्र हो जाता था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने, और दूसरा कि उस जल में जलचर जीव रहते हैं जो स्पर्श करने से शरीर में उनका व्रत भंग हो जाता है,
इसलिए भगवान श्री कृष्ण उनके व्रत को पूर्ण करने के लिए उनके वस्त्र को चुरा लिया। और देखिए लोग सोचते हैं अरे भगवान ने वस्त्र चुराया, गोपियों के साथ रास रचाया, लेकिन ये सब लीला सिर्फ 5 वर्ष के ही अंदर में किया भगवान ने। अब 5 वर्ष का बालक किसी के साथ नृत्य करता है, किसी का वस्त्र चुराता है, तो क्या उसमें दोष लग सकता है? लेकिन जो नास्तिक लोग हैं वह उल्टा समझ बैठते हैं। किसी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के 16,108 रानियां हैं, तो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? एक व्यक्ति था, उसने 1 विवाह नहीं, 2 विवाह नहीं, 3 विवाह नहीं, 4 नहीं, 5 विवाह कर लिया। और 5 विवाह कर लिया तो बोला कि मैं और विवाह करूंगा। 6वां विवाह करने के लिए जा रहा था, पहले की जो औरतें थी उसने केस कर दिया। यह केस कोर्ट में पहुंच गया। अब पहुंचने के बाद जज ने सबको बुलाया, महिलाओं को और उस मुजरिम को, बोला कि तुम क्यों 6ठा विवाह करने जा रहे हो? हमारे हिंदुस्तान में 1 से ज्यादा विवाह नहीं कर सकते, कानूनन अपराध है। बोला क्यों? श्री कृष्ण ने 16,108 रानियों से विवाह किया था, मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? राजा चित्रकेतु ने 1 करोड़ रानी से विवाह किया, मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? राजा दशरथ 3 रानियों से विवाह और अन्य रानियां भी थी, सबसे किए थे, मैं क्यों नहीं कर सकता? अब जज तो भ्रमित हो गया। बोला कि अच्छा घबराओ मत, अगला तारीख दे दिया कि इस दिन को तुम्हारी तारीख है। अगला तारीख देने के बाद संजोग से वह जज कहीं कथा सुनने के लिए गया, पूरी कथा सुन लिया, भागवत कथा, उसे ज्ञान हो गया। अगले तारीख में वो गया तो 1 क्विंटल का पत्थर लिया करके अदालत में रखवा दिया। 1 क्विंटल का। मुजरिम हाजिर हुआ, जज ने कहा क्यों? 1 से ज्यादा विवाह नहीं कर सकते, तू तो 6ठा शादी करने जा रहा है, तुम्हें सजा दी जाएगी। बोले क्यों नहीं शादी कर सकता? 1 क्या, मैं हजारों शादी कर सकता हूं, मुझे कौन रोक सकता है? बोले अच्छा शादी कर तो सकते हो। उस दिन कृष्ण क्या उदाहरण दे रहे थे ना, चलो तुम शादी 1 नहीं, तुम रोज 1 शादी करो, मैं तुझे लिखित दे दूंगा, सर्टिफिकेट बना करके, मुहर मार करके, तू रोज शादी करना। लेकिन एक शर्त है कि जो 1 क्विंटल का पत्थर रखा गया है, इसको दोनों हाथ से उठा ले, तू विवाह कर लेना। लेकिन हुजूर ये तो काम हमसे नहीं होगा। बोले तो उठा कर तो देख। वह मुजरिम गया, दोनों हाथ से पूरी जबरदस्ती की, लेकिन वो पत्थर तो हिल भी नहीं सका। बोले कि हुजूर ये तो हमसे नहीं उठेगा। पुलिस को बुलाया गया, कहा कि जितना कोड़े मारना हो मार इसके ऊपर, इस मुजरिम के ऊपर। ये भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण कर रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 रानियों से विवाह किया, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? अरे भगवान श्री कृष्ण तो 1 अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को 7 दिन उठाए रह गए, तुझसे 1 क्विंटल का पत्थर नहीं उठ रहा है और भगवान का उदाहरण कर रहा है। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, भगवान के देखा देखी हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण वस्त्र को चुराते हैं। अदालत और ध्यान दें, विवाह करने के बहुत से नियम हैं। जिसका विवाह ना होता हो, भगवान शंकर जी के मंदिर में जाए, सुबह स्नान करे, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 1 लोटा जल ले, 21-51 बिल्वपत्र ले। बिल्वपत्र 3 पत्तों वाला बिल्वपत्र, बिना जिसमें खंडित हो, 3 वाला बिल्वपत्र, 3 पत्तों वाला, उसमें पीछे की जो डंडी है तोड़ देना है। और बिल्वपत्र जैसे होता है तैयार पेड़ पर, वैसे ही चढ़ाना चाहिए, उल्टा नहीं, ऐसे ही उसका जो हरा हरा का भाग है नीचे होना चाहिए, और वो बिल्वपत्र शंकर जी पर चढ़ाएं। कैसे विवाह होगा? बिल्वपत्र पर 1 पत्ते पर लिखें ओम। क्या लिखें? ओम। 1 बिल्वपत्र पर लिखे सीता, 1 पत्ते पर लिखे राम। ओम सीता राम, सीता और राम को जोड़ने के लिए। नहीं तो ओम लिखो और 1 पत्ते पर प्लस का चिन्ह दे दो, प्लस, और राम लिख दो, ठीक है? और बिल्वपत्र शंकर जी पर चढ़ाओ। पूरे शंकर जी, कार्तिक महीना हो, फाल्गुन महीना हो, श्रावण महीना हो, नहीं हो तो हर सोमवार हो,
आपका विवाह निश्चित हो जाएगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जिसको धन की कमी हो, धन नहीं मिलता हो, तो पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मी सदैव सुमुखीम प्रददाति शंभु। यानी भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करेंगे तो धन की प्राप्ति होगी। किस दिन? प्रदोष। प्रदोष तिथि आती है ना, प्रदोष तिथि के दिन अगर, और आज क्या है? प्रदोष है, क्या है ना? एकादशी के बाद द्वादशी, द्वादशी प्रदोष, तेरस भी लग गया, तो दोनों का युक्तिकरण होता है तभी ना प्रदोष होता है। तो प्रदोष है आज के दिन। भगवान शिव शंकर को अगर शिव तांडव पढ़ करके सुनाओ, कौन शिव तांडव? जो दशकंधर महारावण प्रतापी भगवान शिव शंकर को शिव तांडव सुनाते थे, तो उससे जो है धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती थी। तो आइए शिव तांडव हम लोग भी पढ़ ले हैं। सब लोग, जितने लोग अगर धन की इच्छा रखते हैं, आज बहुत बढ़िया तिथि है ना शंकर जी का, तो इस तिथि के दिन अगर जिसको लक्ष्मी लाना हो घर में, देख लीजिए एक और बात, लक्ष्मी जो पाना चाहते हैं भगवान शंकर में इतने लीन हो जाएं, जैसे रावण शिव तांडव पढ़ता था, लीन होकर के भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था। जैसे महाराज असुरासुर बाणासुर अपने 1000 हाथों से मृदंग बजा करके और शिव तांडव पढ़ करके भगवान शिव को प्रसन्न लोग को गा करके, और नहीं बजाने आता है तो ताली बजा करके, अब भक्ति में विभोर होकर के ताली बजाना है, और मच्छर मार ताली नहीं, जैसे ऐसे ताली बजाना है कि यहाँ के जितने पाप पुंज हो, ये आतंकवादी उग्रवादी इस भारत के भक्तों से डर के मारे पाकिस्तान अफगानिस्तान में जाकर के छुप जाए। ये बजाना है ताली, ऐसा बजाना है। और देखते हैं अगर सच में भगवान शिव की भक्ति है जिसके अंदर होगी, वो पूरी शक्ति के साथ ताली बजा करके इस चीज को गाना है। कैसे? हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। जटाटवी गलच्चल महापांतस्थले कलेवलं वलंबितं भुजंगतुंगमालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार झण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम्। जटाजटाः सम्भ्रमा भ्रमन्निलिम्बनिर्धरि विलोलवीचिवल्लरि विराजमानमूर्धनि गज्ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोरि चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। धराधरेन्द्र नन्दन विलास बन्धु बन्धुरघुरद्दिगन्त संस्कृति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरिणि निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद में वस्तुनि। हरे हरे महादेव, 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 हरे हरे महादेव। जय महाकाल। यथा भुजंग पिंगलस् प्रणामणि प्रभा गदम कुंकुमद्रव प्रलिप्य दिग्वधूमुखे मदान्ध सिंहस्फुरत् गुप्त
तरीय मेदुरे मनोविनोदम अद्भुतम विभर्त भूत भर्तरी सहस्र सहस्र लोचन प्रभिद्य शेष शेखर प्रसूनि धूरि धूरिणि विदूषणाकृति प्रभु भुजंग राजमालया निबद्ध जातजूटक श्रियै चिराय जायत चकोर बंधु शेखरः नंदया लिंगवा निबीध पंचसायकम नमन्नि लिंगनायकम सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरम महाकपालि संपद चिरोजनानमस्तु नः हरे 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 महादेव 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 जय महाकाल कराल भाल पत्रिका धगत 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 चला धनंजयाहुति गीत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदनी कुचाक चित्र पत्रिका प्रकल्पनैक शीर्षनि त्रिलोचने रतिर्ममा नवीन मेघ मंडली निरुद्ध तुर्धुरुस्फुद कुहूनि शीर्षनीतम प्रबंध बंध कंदरा धरस्तनोति कृत्य सिंधुरा कलानिधान बंधुरा श्रिय जगद्धुरंधरा फूल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वरंबि कंठ कंदली रुचि प्रबंध कंधरम रक्षित पुरक्षित अवक्षित गच्छित गदच्छताति कंक्षित समंत कंक्षितं भजे सर्व मंगल कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विसिंपला मधुव्रतम परांतकम पुरांतकम भवांतकम भगांतकम गजांतकम कांतकम तमंतकांतकम भजे हरे हरे महादेव 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 हरे हरे
प्रदोष के दिन, आज तेरस के दिन अगर भगवान शिव शंकर के सामने बिल्वपत्र चढ़ा करके और शिव तांडव पढ़ करके अर्पण करते हैं, तो जैसे पूजावसान समय दशवक्त्र गीतम, पूजा समय पर 10 वक्त्र गीतम, तो आप पूजा में ही बैठे हैं, भक्ति में बैठे हैं। 10 वक्त्र गीतम, 10 वक्त्र कौन? रावण का गीत। यह शंभु भूजन परम पठती प्रदोषे, शंभु को पूजन करिए और प्रदोष के दिन पढ़िए। 10 स्थिराम रथ गजेंद्र युक्ताम, याद, जैसे गजेंद्र अपने सूंड में भर करके धन भरते हैं ना, देखेंगे महालक्ष्मी की तरफ, दोनों तरफ, एक तरफ हाथी और सूंड से धन बरसाते हैं, वैसे धन बरसाते हैं। अगर यह पाठ करिए तो आइए, तो लक्ष्मीपति कौन है? नारायण। नारायण है ना, तो लक्ष्मीपति नारायण का आज आप लोग दर्शन करें। और याद ध्यान रखें, कल की कथा, और जिन माताओं बहनों को ध्यान दें, बगैर दान का काम नहीं चलता। चलता है क्या? भूखे भजन न हो ही गोपाला, और ले लो अपनी कंठी माला। कंठी माला। तो भाई दान की तो आवश्यकता है, धन की तो आवश्यकता है जीवन में सबको। और जब दान नहीं देंगे तो कथा कैसे होगी? सब लोग आए हैं तो कुछ ना कुछ देखिए। किसी, मैंने पहले बताया, बेटी के यहाँ, अपने छोटे से बहन के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, कथा में, सत्संग में, धर्म पर, धर्मस्थली पर, तीर्थाटन पर अगर जा रहे हैं तो कभी खाली हाथ मत जाइए। नहीं पैसा हो तो बिल्वपत्र हो, फूल हो, कुछ भी लेकर भगवान को अर्पित कर दीजिए। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सब लोग भिख मंगे हाथ में पैसा ना हो, सबके पास है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की है, खूब कृपा की है, तभी तो सब लोग आते हैं कथा श्रवण करने। तो कुछ ना कुछ तो कथा में, जैसे यहाँ कथा हो रही है, इस कथा में जो यहाँ के कार्यकर्ता बंधु लोग हैं, 1100 के बाद से दान शुरू है। 1100, 2100, 5100, एक, हाँ, 10,000, 11,000, जितना दान करना हो, यहाँ जो चंदा लिखा जाता है उसमें जरूर लिखवाएं। क्या? उसमें जरूर लिखवाएं। और सबके सहयोग से कथा हो रही है। और आइए, श्रीनाथ जी का लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आज श्रीनाथ जी की झांकी। कल रुक्मणी, कल जो है रुक्मणी और श्री कृष्ण का विवाह होगा। तो जिनको जिनको माताओं बहनों का, भाई बंधुओं को कन्यादान, गाड़ी घोड़ा, बंगला, रुपया पैसा, सोना चांदी, हीरा मोती, जेवरात, जितना जमीन जायदाद दान करना हो, आप लोग आ करके दान कर सकते हैं। ठीक है। और कल मैं भगवान श्री कृष्ण गौओं को चलाते हैं, गौ के विषय में जरूर कल बताऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत से लावारिस गैया घूमती हैं, मैंने देखा। गैयों की सेवा कैसे, क्योंकि गोपाल की पूजा करते हो और गैयों की सेवा नहीं करोगे तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं है। तो आइए, बैठे सब लोग रहेंगे, एक एक करके दर्शन करने आएंगे और श्रीनाथ जी का दर्शन करेंगे। बोलिए श्रीनाथ भगवान की। आप लोग शांत रहे। महाराज एक भजन गाइए। कैसे? बहुत बढ़िया भजन है। और श्रीनाथ जी को जो बुलाना चाहते हैं, ये कर जोरू मेरे चाले, उतार दो। मारे चाले हीरे मोतिया से नजरे उतार दो। कर चोर मार चाले बाबा सोना चांदी वार दो। कर चोर मेरे चाले हीरे मोतिया से नजरे उतार दो। कर चोर मेरे चाले हीरे मोतिया से नजरे उतार दो।
प्यारा श्याम धनी का खूब सजा दरबार। प्यारा प्यारा श्याम धनी का खूब सजा दरबार। ओ प्यारा प्यारा श्याम धनी का खूब सजा दरबार। अरे सोना सोना चांद सा दुल्हा बन बैठा सरकार। अरे सोना सोना चांद सा दुल्हा बन बैठा सरकार। अरे काली टीकी लगावण थाई, काली टीकी लगावण थाई, सूरज नीचे उतार दो घर चुरमर जाले, हीरे मोतिया से नजर उतार दो घर। एक एक करके आएंगे, भोग भी लगाएंगे और दान देते जाएंगे। प्यारा प्यारा श्याम धनी का खूब सजा दरबार। ओ प्यारा प्यारा श्याम धनी का खूब सजा दरबार। सोना सोना चांद सा दुल्हा बन बैठा सरकार। सोना सोना चांद सा दुल्हा बन बैठा सरकार। आसमान के तारा तोड़ो, आसमान का तारा तोड़ तेरे मुकुट पे डाल दो। कर चुर मेरो चाले, हीरे मोतिया से नजर उतार दो। कर आसमान के तारा तोड़ो, आसमान का तारा तोड़ो, तेरे मुकुट में टांग दो। कर चुर मेरो चाले, हीरे मोतिया से नजर उतार दो। कर चुर मेरो चाले, हीरे मोतिया से नजर उतार दो। बोलिए श्रीनाथ भगवान की। प्यारा प्यारा श्याम धनी का खूब सजा दरबार। ओ प्यारा प्यारा श्याम धनी का खूब सजा दरबार। प्यारा प्यारा श्याम धनी का खूब सजा दरबार। और प्यारा प्यारा श्याम धनी का खूब सजा दरबार। सोना सोना चांद सा दुल्हा बन बैठा सरकार। सोना सोना चांद सा दुल्हा बन बैठा सरकार। अरे इन अखिया को घुंघरू बनाकर, इन अखिया को घुंघरू बनाकर, तेरे चरण में बांध दूं कर चुर मेरे चाले, हीरे मोतिया से नजर उतार दो। कर चुर मेरो चाले, हीरे मोतिया से नजर उतार दो। श्याम धनी का खूब सजा दरबार। ओ प्यारा प्यारा श्याम धनी का खूब सजा दरबार। सोना सोना चांद सा दुल्हा बन बैठा सरकार। सोना सोना चांद सा दुल्हा बन बैठा सरकार। चांद और सूरज की लाली ले,
चांद और सूरज की लाली उठ लाली लगाए दो कर झुर मेरो चाले हीरे मोतिया से नजर उतार दो कर झुर मेरो चाले हीरे मोतिया से नजर उतार दो। जैया वारे नुड़राई बाबा जैया वाले नुड़राई बाबा सोना चांदी वार दो कर झुर मेरो चाले हीरे मोतिया से नजर उतार दो। दर्शन करके बाहर निकलते जाइए, मंच पर वजन पड़ेगा, मंच भारी हो जाएगा। हेलो, कृपया मंच पे एक एक करके आए, ज्यादा भीड़ ना लगाए मंच पे। का खूब सजा दरबार सोना सोना चांद सदुल्हा बन बैठा सरकार। दुल्हा बन बैठा सरकार। काने जाको बना के काजल, काने जाको बना के काजल अर्धा माही घाल डूंगर झुर मेरो चाले हीरे मोतिया से नजर उतार दो कर झुर मेरो चाले हीरे मोतिया से नजर उतार दो। जैया वाले नुड़राई बाबा जैया वाले नुड़राई बाबा सोना चांदी वार दो कर झुर मेरो चाले हीरे मोतिया से नजर उतार दो। हमारा घटी में विराजता श्रीनाथ जी है जी। रम पाओ रम पाओ जी ओ ठाकुर छेल छबीला जी मारे कर रम बाबो जी ओ ठाकुर छेल छबीला जी मारे कर रम बाबो जी। देखिए इसमें बहुत से भक्त लोग आए हैं, लेकिन जो झालरा पाटन से आए हैं राजपुरा ग्राम से, जो हमारे भगवान के परम भक्त हैं सेठ जी ओम प्रकाश जी नागर, बद्रीलाल जी नागर पिताजी, उनके तरफ से 2100 रुपये। हमारो मनीड़ो छे गोकुल वृंदावन, हमारो मनीड़ो छे गोकुल वृंदावन। मारा तनी नाला आंगनिया तुलसी नवन, मारा तनी नाला आंगनिया में तुलसी नवन। मारा प्राण जीवन हमारा घट में विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। और जिनने दर्शन नहीं किए उस नाथ जी की वो आकर हमारी माताओं से निवेदन है कि एक एक आकर दर्शन करें जिन्होंने दर्शन नहीं किए हो, और जिन भक्तों ने दर्शन नहीं किए हो। भोला है भंडारी मीठी
बाजे या बंसी बाजे होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे ओ मीठी मीठी मारा सावरा की मुरली बाजे या बंसी बाजे होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे हरि बोल। छोटो सो कन्हैयो मेरो बांसुरी बजावे ओ छोटो सो कन्हैया मेरा बांसुरी बजावे हरी यमुना किनारे देखो राशि रचावे यमुना किनारे देखो रास रचावे ओ यमुना किनारे देखो राशि रचावे ओ यमुना किनारे देखो रास रचावे पकड़ी राधे जी की बैया पकड़ी राधे जी की बैया देखो घूमर गाले देखो घूमर गाले होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे होकर शाम की दीवानी राधा सभी अपने अपने बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं ओ आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए मोर मुकुट प्यारो शीश में सोए प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख छवि बलिहारी जाऊं देख छवि बलिहारी जाऊं माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के दर्शन पाऊं उन चरणों में दर्शन पाऊं सीमा के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं दासी अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो दुख सुख जीवन प्यारे साथी आप हो
सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री चरणों में शीश झुकाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, देख युगल छवि बलि बलि जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल